हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं क्लास 10th का। सेकेंड चैप्टर अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें कुल 30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इस सारे को कराने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक परखनली में अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलयन का ताप बढ़ जाता है और लवण का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो जिसका पीएच मान 7 रहता है वो उदासीन होता है। अम्ल तेजी से H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, वही क्षार तेजी से OH- आयन देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है। तो अधिक मात्रा में किसको मिलाने से व्युत्क्रमित हो जाता है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से यह व्युत्क्रमित हो जाता है। देखिए HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि अम्ल को नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल भी है, इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है। कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या हो जाता है कि गैस से नमी को अवशोषित करना उसका कार्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है वो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, ई नहीं रखता है जल। वही धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2। ई क्या होता है कि 10 क्रिस्टलीकरण जल रखता है धोवन सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है दुर्लभ अम्ल तथा प्रबल क्षारक, यह अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है कि क्षारीय हो जाती है। अब बताते हैं। अब बताएं कैल्शियम फास्फेट कहाँ पाए जाते हैं, तो दांत में पाए जाते हैं। ठीक है, इनेमल कठोर किसके कारण होता है, जो दांत के इनेमल होता है वो कठोर होता है, कैल्शियम फास्फेट के कारण ही अति होता है, कठोर होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CA3PO4 वोल्टवाइस, इसका कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिपौलवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देता है। तो ये क्या करता है कि एक प्रति अम्ल पीएच पत्र को हरा नीला कर देता है। ठीक है, अब बताइए साधारण लवण का कैसा होता है, कलर होता है पीला हरा नारंगी होता है। ठीक है ना, और नींबू का रस जो होता है लिटमस पेपर को क्या करता है, ये नीला से लाल कर देता है। नींबू का रस नीला से लाल करता है, नींबू का रस लिटमस पेपर को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सतर्कता का बढ़ता हुआ सही क्रम है। देखिए अम्लीय सतर्कता का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय मजबूत कौन होता है, HCl होता है। ठीक है, उसके बाद एसिटिक अम्ल, उसके बाद जल। इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ दुर्लभ अम्ल के बारे में बताते हैं। जैसे कि देखिए एसिटिक अम्ल दुर्लभ अम्ल हो गया CH3COOH, ये हमारा क्या हो, दुर्लभ अम्ल हो गया। और उसके बाद हो गया C2H5COOH, ये हमारे दुर्लभ अम्ल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए।
तो उसे अधिक मात्रा में पानी से धोएं और सोडियम कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं और अधिक से धोएं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह जलती हुई तीलू को बुझा देती है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, ये भी सही है, इसमें अरुचिकर गंध होती है, ये बात गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धोवन सोडा और बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 3। और देखिए इसके निर्माण की विधि क्या होती है? इस कच्चे माल के निर्माण की विधि होती है साल्वे विधि के द्वारा, ये होता है साल्वे विधि के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एक अन्य अवयव क्या होता है इसका एक अन्य अवयव होता है टार्टेरिक अम्ल होता है। ठीक है ना, टार्टेरिक अम्ल से, अब बताइए, अब टार्टेरिक अम्ल से क्या निकलता है? टार्टेरिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिसका उपयोग किया जाता है फायर एक्सटिंक्शन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? सामान्यतः काम में आने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है कि क्षारीय हो जाती है। ठीक है, टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय हो जाती है। और बताइए इसमें कि नीम के दंतमंजन में क्षारीयता अधिक होती है, जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, पीएच जितनी ऊंच होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, और पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्लभ होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाए हमारा डी। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं। देखिए ये हमारा पीएच लाइन हो गया, ये आपको हो गया 7, आई हो गया 7 से कम, आई 7 से अधिक। देखिए क्षारीयता 7 से जितना अगर हम बढ़ते जाएंगे तो उसकी क्या होता है? क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, और वही 7 से इधर जितना कम होते जाएगा उसकी अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि 0 से लेकर 3.5 तक के जितने भी पीएच मान होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, और 3.5 से 7 के बीच दुर्लभ अम्ल होते हैं, और इधर 7 से 10.5 के बीच जितने भी क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं कि कमजोर क्षारक होते हैं, और 7 से 14 तक जो होता है वो प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन के दौरान उत्पन्न रस की पीएच होती है कितनी? पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की प्रकृति पीएच होती है 7 से कम होती है, 7 से कम होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि जठर रस हल्का लाल, इसका लार हल्का अम्लीय होता है। इसका जो जठर रस का लार होता है ये हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, HCl तेजी से क्या देता है? H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी परिघटनाएं होती हैं? अम्ल को जल की कुछ मात्रा मिलाया जाता है तो यह आयनीकरण और तनुता दोनों हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ठीक है, देखिए उदासीनीकरण तब होता है, तब होता है जब अम्ल क्षार में मिलाया जाए, तो अम्ल जो होता है क्षार में मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण होता है। ठीक है ना, अम्ल को जल में मिलाने पर उष्मा देगा, जिसको और क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड को ये सब कोई जानता है। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि युक्त विद्यार्थी को के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? ये वेनिला सत दूर दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी हैं उसको अम्ल और क्षार की पहचान के लिए वेनिला सत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सुगंध के माध्यम से ही पहचाना जाता है वेनिला सत के से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है? तो ये हमारा चूना नहीं देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्या? CaO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? ठीक है, तो कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो अम्लीय प्रकृति का हो गया हमारा नींबू का रस। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से लेकर 3.4 तक। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि जिसका पीएच मान कम, जितना कम होगा वो एकदम प्रबल अम्ल होगा। जैसे कि HCl का सबसे मजबूत अम्ल होता है यही HCl, इसका पीएच मान 0 होता है। और अथी नींबू का पीएच मान 2.2 से लेकर 3.2 तक होता है। तो ये भी क्या होता है कि अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत अपघटन के द्वारा विद्युत चालकता के संदर्भ के प्रयास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लगाया गया है? तो निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालक के लिए एक आयन उपलब्ध कराएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गोल्ड को घोलने के लिए एक्वेरियम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए एक्वेरियम में होता है सांद्र HCl। क्वेश्चन पूछता है किसका रेशियो कितना होता है? सांद्र HCl का रेशियो होता है 3 और एक होता है सांद्र HNO3। मतलब देखिए HCl और HNO3 इसका रेशियो हो जाता है 3:1। ठीक है, इसका रेशियो हो जाता है 3:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो सिट्रिक अम्ल खनिज अम्ल नहीं है। सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ठीक है ना, सिट्रिक अम्ल का नहीं सॉरी नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का ही सूत्र हो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का हो। और सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7 सिट्रिक अम्ल का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? कौन सा क्षारक नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये क्षारक नहीं है। ये क्या होता है कि ये अल्कोहल है। C2H5OH अल्कोहल है और जो भी हैं वो क्या है, क्षारक होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया पर लवण और अम्ल देता है। ये कथन सत्य नहीं है। अब कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलान करना है। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है विरंजक चूर्ण से हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा अम्ल से हो जाएगा, और धोवन सोडा हो जाएगा कांच का विरचन से हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के उत्पादन से। इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयनों को मिश्रित किया गया है तथा परिणामी विलयन के पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया है। कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी सही है, पीला और हरा अम्ल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? HCl को जल से गुजारते हैं तो यह विलयन में आयनित हो जाता है, सही है। या जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये भी सही है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर देते हैं। देखिए हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को जल मतलब जल हो गया और H+ में आयन। ठीक है, इससे से क्या बनता है हमारा H3O हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है ना, घरों में भी सिरका स्टार्च के किण्वन के द्वारा तैयार किया जाता है अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनुजलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उपस्थित होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनुविलयन जल में H3O+ प्लस में क्लोरीन आयन उपस्थित होते हैं। अब देखिए क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।